हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आरटी एकेडमी। आई एम योर मैथ्स टीचर दुर्गेश तिवारी। क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 है हमारा कंप्लीट रिलेशंस एंड फंक्शन, जिसका एक पार्ट मैंने उठा रखा है रिलेशंस। इसका आज जो है आपका लेक्चर नंबर 1 है और हम लोग मिल कहाँ पे रहे हैं? अपने प्यारे से चैनल आरटी एकेडमी। तो चलिए आज हम लोग रिलेशन की फर्स्ट क्लास को कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें हमारे पास जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? ऑर्डर्ड पेयर। ये बहुत प्यारा सा वर्ड है ऑर्डर्ड पेयर। जैसे क्लास 10th में भी हम लोग x, y लिखते थे ना, बिल्कुल उसी तरीके से ये स्पेसिफाइड है। मतलब जो ऑर्डर है वो स्पेसिफाइड है। जैसे अगर आप कुछ भी लेते हैं वो भी स्पेसिफाइड ऑर्डर में, तो वही चीज है। ऑर्डर्ड पेयर को जनरली हम लोग बेटा x, y से डिनोट करेंगे, ठीक। और ये ऑर्डर नॉट चेंज, आप चाहे तो इसको ऑर्डर विल नॉट चेंज कर ले, ऑर्डर चेंज नहीं होगा। मैंने एक सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया, ये स्पेसिफाइड रहेगा। ये स्पेसिफाइड ऑर्डर है, इसको आप इंटरचेंज नहीं कर सकते। जैसे मैं बात करूं बेटा, जैसे 2,3 लिखा है और इधर लिखा है 3,2, ये दोनों सेम नहीं, दोनों अलग अलग बातें हैं। बोथ आर डिफरेंट, नॉट इक्वल। तो ऑर्डर पेयर क्या होगा? एक स्पेसिफाइड ऑर्डर में होगा। जनरली हम लोग इसको डिनोट करते हैं किससे? ये नोटेशन है ऑर्डर पेयर का। ऑर्डर पेयर का क्या है? बेटा नोटेशन है, डिनोट भी कह सकते हैं आप, ये नोटेशन कह सकते हैं। चलिए, तो 2,3 को आप 3,2 नहीं कह सकते। ऐसी बहुत सारी वैल्यूज हैं। जनरली अगर मैं ये कहूं x, y अगर एक ऑर्डर्ड पेयर है और y, x इज आल्सो अनदर ऑर्डर्ड पेयर, देन बोथ आर डिफरेंट। दोनों अलग अलग बातें हैं, ये इक्वल नहीं। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया है ऑर्डर पेयर। अच्छा, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर एक चीज और देख लेते हैं, इक्वालिटी सी में। इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर, तो ये क्या चीज है? अच्छा बेटा, इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर मतलब आप कुछ इस तरीके से समझें। जैसे मान लीजिए एक ऑर्डर्ड पेयर आपको दिया गया x1, y1 और एक दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है आपके पास x2, y2, और ये दोनों अगर आपके इक्वल हैं, तो जो फर्स्ट वाले के इक्वल होगा, सेकंड वाला पार्ट जो सेकंड वाले के इक्वल होगा। यानी कि अगर आप इसको कहेंगे कि x1 इक्वल टू x2 होगा, पहली चीज, और दूसरी बात y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? y2। और इसी को यूज करके हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो इस चीज को आप लोग नोट कर लें अच्छे से पहले। अब जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इफ द ऑर्डर्ड पेयर, एक ऑर्डर्ड पेयर बेटा ये है और सेकंड ऑर्डर्ड पेयर ये है, आर इक्वल है, तो हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसका सॉल्यूशन देखें, आप लोग खुद भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो अगर बेटा पहली बात तो इक्वल कर लेते हैं हम लोग, x - 1, y + 3 इक्वल 2, x + 4। अब इसमें इक्वल करेंगे तो इक्वल किस तरीके से करेंगे? फर्स्ट वाला फर्स्ट के इक्वल, दैट मींस x - 1 इक्वल टू 2। तो यहां से जो x की वैल्यू आएगी हमारी वो कितनी आ जाएगी बेटा? 3। और सेम फॉर दिस अगेन y + 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? x + 4। तो y + 3 और x की वैल्यू कितनी है? 3 + 4। 3 and 3 कैंसिल आउट, तो y इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 7 - 3। तो y की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? तो अगर x और y की वैल्यू तो हमें फाइंड करना था, तो इजी वे में हम लोगों ने इसको क्या कर लिया? फाइंड कर लिया। तो ऑर्डर्ड पेयर की जब भी क्वेश्चन आएंगे इक्वल अगर कह रहा है तो आपको इस तरीके से इक्वल करना है। फर्स्ट वाली वैल्यू फर्स्ट वाले के इक्वल, सेकंड वाली वैल्यू सेकंड वाले के इक्वल, बस आपको इतना वर्क करना है। चलिए इसी में एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। x² - 3x, y² + 4y, ये दोनों इक्वल है। तो चलिए इसमें क्या करना है? फर्स्ट वाला पार्ट फर्स्ट वाले पार्ट के इक्वल होगा, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं हम लोग। इसमें आपको ये करना बेटा कि जो x² - 3x है ये इक्वल होगा हमारा -2 के। तो इसको इस साइड लाएंगे तो x² - 3x + 2 = 0। इसके फैक्टर कर ले हम लोग। तो x²
इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। इसमें बेटा x कॉमन करें, x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन करेंगे, x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये हमारा आ जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से जो वैल्यू हमें मिलने वाली है x की वो क्या मिलने वाली 1,2। तो बेटा इसी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं y स्क्वायर प्लस 4y। ये क्या गिवन है y स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू 5। 5 लेफ्ट साइड आएगा तो y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब इसको आप फैक्टराइज तो कर ही सकते हैं, वीडियो को पॉज करके इसको फैक्टराइज करें, क्लास 10 से रिलेट करता है। तो y स्क्वायर प्लस 5y माइनस y माइनस 5 इक्वल टू 0। y कॉमन करेंगे बेटा क्या आ जाएगा y प्लस 5 माइनस 1 आएगा कॉमन, देन इट बिकम y प्लस 5 इक्वल 0। y प्लस 5 इन वन ब्रैकेट एंड y माइनस 1 इन अनदर। तो इक्वल करेंगे तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 1 एंड माइनस 5। ठीक है, तो x की वैल्यू भी निकाल ली और यहाँ से y की वैल्यू को भी निकाल लिया। ठीक है, और यही हमसे कहा भी गया था कि इक्वल करना है ऑर्डर पे, x y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x y की वैल्यू हम लोगों ने क्या किया इजीली फाइंड कर लिया। तो इसी को कंटिन्यू करते हुए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन ये तो बहुत सिंपल है, वीडियो को पॉज करें और इसका आंसर आप लोग लिखेंगे। ये बहुत आसान इजी क्वेश्चन है। अभी भी ऑर्डर पेयर की ही बात करी जा रही है, तो ऑर्डर पेयर के केस में 4x प्लस 3 हमारा 3x प्लस 5 के इक्वल हो जाएगा, यानी कि 4x प्लस 3 इक्वल 3x प्लस 5। इसको मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा 4x माइनस 3x इक्वल 5 माइनस 3। तो जो x की वैल्यू है ये क्या आ जाएगी बेटा 2, और सेकंड वाला पार्ट इक्वल हो जाएगा ऑलरेडी, ये तो ऑलरेडी वैल्यू आ गई डायरेक्ट y इक्वल माइनस। तो मेरे ख्याल से अब आप ऑर्डर्ड पेयर को समझ पा रहे हो कि ऑर्डर्ड पेयर एक तरीके से कोऑर्डिनेट में सिस्टम में x, y को अगर आप लिख रहे हैं तो उसको हम ऑर्डर्ड पेयर कहेंगे, चेंज नहीं करेंगे। जैसे 2, 3 लिखा है तो आप उसको 3, 2 नहीं कर सकते, वैल्यू चेंज हो जाएगी, ऑर्डर चेंज हो जाएगा। ये एक स्पेसिफाइड ऑर्डर रहता है, उसी को फॉलो अप करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट पार्ट आ गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। ये एक नई चीज निकल करके आई है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है पहले तो ये समझते हैं, और सेट से रिलेट कर रहा है। देखिए जो हम लोगों ने पहले चैप्टर नंबर 1 सेट कर रखा था उसी के आगे का पार्ट है। तो सबसे पहले चलिए कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे बेटा मैंने लिया एक सेट A 1, 2 एक एलिमेंट है, और एक सेट मैंने लिया B 5, 6 एक सेकंड सेट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग कुछ इस तरीके से डिनोट करेंगे A, B। तो अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ पे करूंगा तो क्या होगा कुछ इस तरीके से 1, 5 1, 6 2, 5 2, 6। ये आ गया हमारा A क्रॉस B। जब A क्रॉस B की बात करेंगे बेटा तो पहले जब आप ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे तो उस केस में जो A के एलिमेंट होंगे वो पहले होंगे, B के बाद में होंगे। अगर इसी को मैं जनरली B क्रॉस A कर दूं, B कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो B के एलिमेंट पहले लेंगे 5, 1 5, 2 6, 1 6, 2, और यही इस तरीके से हम लोग निकाल देंगे। अच्छा इसको मैंने इसलिए बता दिया A क्रॉस B के बाद B क्रॉस A, तो एक बात ये क्लियर हो गई जनरल इन जनरल A क्रॉस B नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। A क्रॉस B नॉट इक्वल टू A क्रॉस B और B क्रॉस बेटा बहुत रेयर केस है कि इक्वल हो, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तब तो इक्वल हो जाएगा, अदरवाइज आप कभी भी निकालें तो A क्रॉस B और B क्रॉस A क्या आएंगे डिफरेंट ही आएंगे, बिल्कुल अलग अलग आएंगे, कॉम्बिनेटिव लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। और एक चीज और, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन
इस चीज को आप देख लें। ए क्रॉस बी के जो बेटा एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, ए और बी के जो एलिमेंट होंगे उनका मल्टीप्लिकेशन होगा। जैसे सेट ए में कितने एलिमेंट थे 2, सेट बी में कितने एलिमेंट हैं 2, तो ए क्रॉस बी में टोटल एलिमेंट कितने हो जाएंगे 2 × 2 4 एलिमेंट आपको दिख भी रहे हैं स्क्रीन पे। तो मेरे ख्याल से आप कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ पा रहे हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या करना है, जैसे सेट ए के एलिमेंट है और सेट बी के एलिमेंट है, उनको आपस में रिलेट करा देना, कोई ना कोई कंडीशन बना रहा है उन कंडीशंस को फॉलो कर देना है। जैसे 1, 5, 1, 6 और भी एलिमेंट होते तो उसको उस तरीके से कर लेते। फिर इसके बाद 2 का नंबर आएगा तो 2 को आप रिलेट करा दें, ठीक है। इसमें एक और देखते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सेट ए गिवन है और सेट बी गिवन है और आपको ए क्रॉस बी फाइंड करना है। तो जैसे मैं लिखने जा रहा हूं ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी फाइंड कैसे करेंगे ये समझिएगा। सबसे पहली बात तो टोटल एलिमेंट 4 है, इसमें भी 4 एलिमेंट है, तो ओवरऑल 16 तो आने ही आना है, रिजल्ट हमारा 16 एलिमेंट आएंगे। अब लिखना कैसे ये समझते हैं। पहले -3 को उठाएंगे और सबके साथ रिलेट कराएंगे। तो -3, -1, -3, -0, -3, -1, -3, इसके बाद नंबर किसका है बेटा -1 का, तो -1, -1, -1, -1, -0, -1, -1, -2। इसके बाद नंबर आएगा 0 का, 0, -1, 0, 0, 1, 0, 2। इसका नंबर आएगा 4 का, 4, -1, 4, 0, 4, 0, 4, 1, 4, तो ये मैंने ए क्रॉस बी निकाल दिया। मतलब हर एक एलिमेंट को बाकी के सारे दूसरे सेट के एलिमेंट से आपको रिलेट करा देना है, एक ऑर्डर पेयर के फॉर्म में उसको लिख देना है। अब आपका काम है कि आप बी क्रॉस ए निकालोगे, लेकिन ये पहले क्लियर मैं कर देता हूं कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के एलिमेंट डिफरेंट होंगे। ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा। जनरली बहुत रेयर केस है कि इक्वल हो, जब उस केस में जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बोथ सेट आर सेम, दोनों ही सेट में अगर एलिमेंट सेम है तब ये इक्वल देगा आपको, ठीक है। तो बी क्रॉस से निकालना कि आपका काम है, आपके लिए एक होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया एक सेट ए है हमारे पास, एक सेट बी है, हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव। एक सेट ए दिया गया है, ठीक है, एक सेट बी गिवन है, ए क्रॉस बी में कितने सबसेट होंगे। तो पहले तो हमारा वर्क है कि ए क्रॉस बी कैसे आएगा, लेकिन इसके भी पहले मैं एक बात कर लेता हूं, सबसेट। सबसेट हम लोगों ने जो चैप्टर नंबर 1 किया था सेट, उसी से रिलेट करेगा, उसमें मैंने थर्ड वीडियो में बता भी रखा है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या करना है, इफ अ सेट हैव n elements then number of subsets is 2 की पावर n। अगर बेटा किसी भी सेट में अगर n एलिमेंट है तो उसके नंबर ऑफ सबसेट कितने होता है 2 की पावर n। तो सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि a क्रॉस b में कितने एलिमेंट है। अगर a क्रॉस b के एलिमेंट हमारे आ गए तो हम उसी हिसाब से क्या निकाल लेंगे, सबसेट। तो हमारे पास फार्मूला है बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन a 2 सेम एज नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट b आल्सो, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस b, ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन b। तो ये आपका आ जाएगा 2 × 2, तो 4 एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ गए a क्रॉस b में 4, और हमको निकालना क्या, सबसेट। सो नंबर ऑफ सबसेट्स इक्वल 2 टू द पावर 4, यानी कि ये आ जाएगा आपका 16। इसको नोट कर ले जल्दी से, क्योंकि ये फार्मूला अपने पास है कि अगर एक सेट है जिसमें n एलिमेंट है तो उसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं 2 की पावर n। तो अगर हमें a क्रॉस b के सबसेट निकालना तो हमें a क्रॉस b की ये तो पता होनी चाहिए ना कि a क्रॉस b में एलिमेंट कितने हैं। तो a क्रॉस b के जो एलिमेंट हमारे थे वो कितने निकल करके आए 4, इसके सबसेट कितने हो जाएंगे 2 टू द पावर 4।
चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी में। जैसे क्वेश्चन ये दिया गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग। x एलिमेंट है जो कि इससे बिलोंग कर रहा है, y एलिमेंट इस सेट से बिलोंग कर रहा है 2 4 6 से। तो हमें ऐसे सेट का ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म करना है जो इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। हमें x और y के ऐसे ऑर्डर्ड पेयर फाइंड करने हैं जो x लेस देन y की कंडीशन को फॉलो कर रहा है। अच्छा, a क्रॉस b तो बहुत सारे निकाल सकते हो, उसकी तो दिक्कत है नहीं। अब जैसे सेट a ले लें, b ले लें, और उनको a क्रॉस b निकाल सकते हैं। लेकिन हमें x y के ऐसे पेयर का कलेक्शन लेना है जिसमें केस में x का y से लेस होना चाहिए। तो चलिए इस पेयर को कंडीशन को लिख लेते हैं। जैसे मैंने मान लिया कि सेट a है जो हम निकाल रहे हैं, क्या 2 2 हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 2 तो इक्वल है, हमें तो लेस ही लेना है। तो 2 4 हो जाएगा, बिल्कुल होगा। 2 6 बिल्कुल हो जाएगा, 2 6। अब बात कर लेते हैं 3 की। क्या 3 2 हो पाएगा? 3 2 नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि 3 तो ग्रेटर हो गया ना, और हमको जो अभी ऐसे x लेने हैं और y के साथ इस तरीके से उसको रिलेट कराना है कि x छोटा होना चाहिए, लेस होना चाहिए, लेस लगा हुआ है। तो 3 2 नहीं हो पाएगा, बट 3 4 एंड 3 6 ये दोनों एलिमेंट आपके हो जाएंगे। बात कर लेते हैं 5 की। तो ना तो 5 2 होगा, ना ही 5 4 हो पाएगा। लेकिन ये रिजल्ट होगा क्या? 5 6 डेफिनेटली हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 x से लिया गया है और 6 y से लिया गया है। तो x y से लेस होना चाहिए, तो डेफिनेटली क्या है? ये लेस ही तो है। तो 5 6 हमारे आंसर का पार्ट है। तो ये जो हमारा सेट A आ गया, ये हमारे ऑर्डर पेयर का कलेक्शन आ गया जो कि इस कंडीशन को फॉलो करके हमने x और y सेट से फॉर्म किए। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन का फॉर्मेशन होता है, आप कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। इसी में हमें ऐसे x y फाइंड करने हैं जो इस कंडीशन को फॉलो अप कर रहे हैं, और x y के लिए कंडीशन दे रखी है कि x और y के नेचुरल नंबर है, दोनों बोथ आर नेचुरल नंबर। अच्छा, एक मैं थोड़ा सा इसमें कंडीशन आपको बता देता हूं। आपको y की जगह वैल्यू रख के चलें, जिसके साथ कोई कोएफिशिएंट अटैच हो उसमें वैल्यू रखनी चाहिए। तो अगर जैसे मैं y की वैल्यू ले लेता हूं 1, y की जगह मैंने 1 पुट किया, अगर x की चेक कर लेते हैं क्या आएगी। तो y की जगह 1 मैंने लिखा, तो 3 × 1 = 20। तो यहां से x की वैल्यू आएगी आपकी 17। तो एक ऑर्डर पेयर हमारा ऑर्डर पेयर बेटा x y है, तो इस केस में जो ऑर्डर पेयर आएगा वो हमारा आएगा 17 1। y की वैल्यू बेटा हम लोग 2 पुट कर दें। मैंने आपको ट्रिक क्या सिखाई, जिसके साथ कोएफिशिएंट लगा हो उसके वैल्यू आपको पुट करनी होगी। अच्छा, नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग कहां होती है? 1 2 3 4 इस तरीके से कंटिन्यू होता रहता है। y की वैल्यू मैंने 2 पुट करी, तो x + 3 × 2 = 20। तो यहां से जो x की वैल्यू हमारी आएगी 6 इस साइड आएगा, फिर आ जाएगा 14। तो ऑर्डर पेयर इस केस में आ जाएगा आपका 14 2। y की वैल्यू सेम एज इट इज 3 पुट कर दें, तो x + 3 × 3 = 20। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 11। तो इस केस में आपका जो ऑर्डर पेयर आएगा वो आएगा 11,3 सॉरी, क्योंकि x की y की वैल्यू 3 ले रखी है ना। y की वैल्यू बेटा 4 पुट कर दें, x + 3 × 4 = 20। 12 है इस साइड ले जाएंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 8 आ जाएगी। यानी कि जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा 8, 4 8, 4। y की वैल्यू बेटा हम लोग 5 ले लें, तो x + 3 × 5 = 20। तो इस केस में x की वैल्यू आपको मिलने वाली है 5। तो 5, 5 आ जाएगा। y की वैल्यू अगर मैं 6 ले लूं, तो x + 3 × 6 20। तो x की वैल्यू इस केस में क्या आएगी आपकी, तो ये आपका आ गया 2, 6। इसके बाद अगर बेटा मैं y की वैल्यू 7 लूंगा, तो ये 3 × 7 हो जाएगा 21। उस केस में आएगी x की वैल्यू -1, और -1 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो वो केस आपको बिल्कुल नहीं लेना है। आपको केवल उन एलिमेंट्स कलेक्शन करना है जहां पर x और y होने चाहिए बोथ आर द नेचुरल नंबर। तो ये जो आपका रिजल्ट निकल करके आया है, यही ऑर्डर पेयर का कलेक्शन है, जिनको एक साथ कंबाइन करके हम लोग लिख लेंगे किस तरीके से 2, 6 5, 5
8,4 11,3 14,2 17,1। यही हमारे ऑर्डर पेयर का कलेक्शन हो जाएगा जो हमें x + 3y = 20 देगा और जिसमें x और y दोनों क्या होंगे, नेचुरल नंबर होंगे। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लें। एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बेटा देखते हैं इसी सीरीज में। a क्रॉस b दिया गया है, कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट a और सेट b का दिया गया है, x, y, 2, x, 3, y, 3, y, 1, x, 2 और हमको फाइंड करना है यहाँ पे b क्रॉस a। अच्छा मैं बार बार कह रहा हूँ, एक जैसे मैं a क्रॉस b लिखा है, ठीक है, a कार्टेशियन प्रोडक्ट b लिखा, तो जो फर्स्ट वाले एलिमेंट हैं ये जो जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सेट a के हैं और जो सेकंड वाले एलिमेंट हैं ये सेट b के हैं। अच्छा सेट की बात जब करेंगे तो रिपीटेड एलिमेंट नहीं लिखे जाएंगे, आपको सिंगल एलिमेंट एक लिखना है। तो अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट सेट a की बात करूँ कि सेट a क्या होगा, सेट a की बात कर लेते हैं जरा। तो सेट a की अगर बात करेंगे हम तो सेट a हमारे क्या देगा, यहाँ पर x देगा और y देगा, और तो कोई है नहीं, केवल xy ही दिख रहे हैं। अच्छा जो सेट b है बेटा यहाँ पे क्या दे देगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा और 3 भी आएगा, क्योंकि देखिए जब 1 भी गिवन है, 2 भी गिवन है और 3 भी गिवन है और तो इसके अलावा कुछ नहीं गिवन है। तो a और b के एलिमेंट हम लोगों ने निकाल लिए हैं। अब बात कर लेते हैं b क्रॉस a की, ये तो आप इजी वे में फाइंड कर सकते हैं। तो b क्रॉस a हम लोग निकाल लेते हैं, क्या आएगा देखिए b क्रॉस a। अब ये 1 से चलेगा, 1, x 1, y 2, x 2, y फिर 3, x और 3, y। a और b के एलिमेंट निकालने के बाद आप इसको इजी वे में पुट कर सकते हैं। अच्छा ये भी आप चाहें तो इसका रिवर्स भी कर सकते थे, लेकिन हो सकता है कई बार एलिमेंट कम लिख दे। तो सबसे पहला काम ये होगा कि आपको सेट a और सेट b को पहले बाइफरकेट कर लेना है, अलग अलग पार्ट में इसको निकाल लेना है और इसके बाद ये आगे का पार्ट करना है कि b क्रॉस a निकालना है या b क्रॉस b भी पूछे या a क्रॉस a पूछे, कुछ भी आपसे पूछे, फिर उसके बाद आप आगे की चीज निकाल लेंगे, कंटिन्यू कर लेंगे। इसी में एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बेटा हम लोग, जिसमें कि ये क्वेश्चन है, एक सेट दिया गया है 1, 2 और हमें a क्रॉस a फाइंड करना है। ये क्या चीज आ गई भाई, अभी तो हम लोगों ने केवल दो ही के लिए पढ़ा था, a क्रॉस b, इवन a क्रॉस a भी नहीं पढ़ा है, लेकिन a क्रॉस a हम लोग कर लेंगे इजी वे में। देखना कैसे, जैसे मैं क्वेश्चन की बात करूं तो आप समझिए कि सेट a आपको इस तरीके से दिया है 1, 2 और आप बेटा एक बार फिर से सेट a लिख लें, लेकिन इसको अपने मन में समझ के चलो कि ये b टाइप से लिखा है और मैं यहाँ पे a क्रॉस a फाइंड करने जा रहा हूं। तो आपको इससे रिलेट कर देना 1, 1 1, 2 2, 1 एंड 2, 2। अब देखिए मैं इसी को कितना इजी करने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। मैंने फिर से एक सेट ले लिया a 1, अब इसको इससे फिर से रिलेट करा दो, इस वाले सेट को इससे रिलेट करा देते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा जाकर के a क्रॉस a। आप कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बोल सकते थे, जैसे मैं क्रॉस बोल रहा हूं आप कहते हैं कि a कार्टेशियन प्रोडक्ट a। तो 1, 1 को पहले करेंगे 1 से, तो 1, 1 फिर आएगा बेटा 1, 2 1 2, 1 2, 1। अब बेटा 2 से रिलेट करा दे सबको, तो 1, 1, 2 1, 2, 2 2, 1, 2 एंड 2, 2, तो ये हम लोगों ने फाइंड कर लिया a क्रॉस a। तो इसमें हम लोगों ने ये देखा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट और ऑर्डर्ड पेयर केवल इन्हीं दो टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन थे। अभी हम लोगों ने रिलेशन की डेफिनेशन नहीं करी है, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 2, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसमें हम लोग क्या करेंगे, रिलेशन की डेफिनेशन देखेंगे, डोमेन भी देखेंगे और रेंज भी देखेंगे, ठीक है। तो आप हमारे साथ बने रहें लेक्चर नंबर 2 के लिए।
रिलेशन की लेक्चर नंबर 2 हम लोग बहुत जल्द लाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम लोग कहां पर मिल रहे हैं? आरटी एकेडमी में मिल रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेक्चर नंबर 2 में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।